हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गर्व ग्रोवर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। इसकी यूनिट जूल होती है और सीजीएस यूनिट अर्ग्स होती है। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी अगर चल रही है तो उस बॉडी के पास कुछ एनर्जी होगी। वो एनर्जी काम करने की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, अब एक बॉडी अगर चल रही है और उसके पास कौन सी एनर्जी है, अगर एक बॉडी चल रही है उस एनर्जी का नाम जो उसके पास है हमने उसे काइनेटिक एनर्जी दे दिया। अब देखो क्या है, इट सेज दैट एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर एक बॉडी चल रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब देखो कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है ना तो क्या तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो ये मैंने लिखा भी है, बट इस काइनेटिक एनर्जी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों। ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी है, लिख देता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी। कहीं कहीं आपको के ई से भी मिलेगा तो वो एक ही बात है, बुक्स में के ई दे रखा होता है एनर्जी काइनेटिक, ई के लिखो या के ई लिखो। तो देखो अगर एक बॉडी चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास, ये सही है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हाफ एम वी स्क्वायर, where m is the mass, v is the speed with which the object is moving या velocity with which the object is moving। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कैसे रिलेटेड है, और डेरिवेशन भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा कि अगर एक बॉडी चल रही है तो वो किसी वेलोसिटी से चल रही होगी और उसके पास कुछ मास होगा। अगर हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हाफ एम वी स्क्वायर। अभी मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखो इसका फॉर्मूला रहता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक बॉडी अगर रुकी हुई है तो क्या उसके पास कुछ वेलोसिटी है, क्या उसके पास कोई स्पीड है। अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो उसके पास अगर कोई स्पीड नहीं है तो ये हो जाएगा 0 1/2 इंटू एम। मान लो उसका 50 किलोग्राम है और ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी 0। अब हमें ये पढ़ लिया कि काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इट स्टेट्स दैट द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर एक बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना वो 0 होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी को डिराइव कैसे करते हैं, इस फॉर्मूला तक हम कैसे पहुंचे। ये देखो मैं मिटा देता हूँ पहले, एक सेकंड रुकना है ना, डेरिवेशन बताता हूँ मैं आपको इसकी। ये हल्का ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन। आई होप आपको ये डेरिवेशन जो मैंने लिखा हुआ है वो दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है डेरिवेशन, नीचे लिखता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये डेरिवेशन आप दिख रहा होगा है ना। ये देखो ये डेरिवेशन करेंगे। अब हम किसकी, हम डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, ये देखो एक बॉडी अगर चल रही है तो अगर एक बॉडी मान लो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चल रही है छोड़ो अभी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू एम। ये देखो फोर्स रहता है ना मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी मैंने उसे के ऊपर नीचे फेंका नहीं है, जमीन पे चल रही है तो इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन कर रहा है मैंने। ठीक है, अगर यहाँ ऊपर नीचे फेंका होता तो यहाँ पे g आता, तो यह आ गया m इंटू ए इंटू एस। ठीक है, अब देखो या ए और एस को देखो, आप ए और एस पे मेन फोकस है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखो रुको, मास इंटू ए इंटू एस, एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये एम और ए फोर्स ही तो है ना, ये फोर्स को मैंने एम इंटू ए लिख दिया। अब हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन में कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो होता है ना वो 2as होता है। एक बार इसको दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा खुला खुला। देखो वर्क डन इक्वल टू m इंटू ए इंटू एस, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अब देखो अब मैं a इंटू एस को यहाँ क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 a इंटू एस। अब यहाँ पे मैं a इंटू एस की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 लिख दूंगा तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये रहेगा तो भाई। तो मैं क्या लिखूंगा पे, वर्क डन इक्वल टू मास इंटू
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब ये जो है ये फॉर्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं आया ये अभी, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसको हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो इसका वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ ये इंपॉर्टेंट है और इसके बेस हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम होती है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही तो है ये। वर्क डन इक्वल टू, यहाँ से मैं कर लूँ ना 1/2 इंटू एम है ना, सॉरी हाँ एम है, फिर ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। वर्क डन जो आ गया वो आ गया 1/2 इंटू एम इंटू ये जो क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसे था नहीं। अब मान लिया हमने कि जो बॉडी थी ना वो रेस्ट से शुरू हुई थी, तो u जो है वो हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब u हो जाएगा हमारा 0। तो मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि होगी u, वो हो जाएगी 0। अब देखो अब कैसे होगा कि जो वर्क डन हो जाएगा, फिर वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ से देखो u तो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। अब बॉडी चल रही थी किसी वेलोसिटी के साथ, तो हम क्या कहेंगे, अगर एक बॉडी चल रही है तो जो उसमें वर्क डन हुआ है वही तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना उसकी, है ना, वही काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो वी वर्कड ऑन द बॉडी, ठीक है, जब तो बॉडी चलना शुरू करी, जब तो बॉडी मोशन में आई, तो तभी तो उसने वर्क किया, तभी तो वो मोशन में आई। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वही काइनेटिक एनर्जी है, तो वो एक ही बात, वर्क डन जो है वही काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी काइनेटिक आ जाएगी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो जो वर्क डन है ये इंपॉर्टेंट है, देखो समझना कि मैंने वर्क डन का एनर्जी काइनेटिक क्यों लिख दिया। जो हमने वर्क डन करा है वही तो सारा एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ है। हमारे वर्क डन करने की वजह से ही तो उसमें एनर्जी कुछ प्रोसेस हुई है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वर्क डन को हम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल लिख सकते हैं ना, तो वही है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो मैंने आपको बताया था, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड रुकना। ये देखो अब जो मैंने आपको बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के ई। ये डेल्टा क्या है, डेल्टा का मतलब होता है किसी चीज में चेंज लाना, किसी चीज में चेंज आया तो हम उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क डन होता है डेल्टा के ई, ठीक है, सॉरी हाँ, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ई, सही बोले, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ई। अबे डेल्टा के ई कैसे निकलेगा, वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही तो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ही तो चेंज है काइनेटिक एनर्जी में, है ना। और वही है हमारा वर्क डन, ठीक है। वर्क डन जो है वो है डेल्टा के ई, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अब मैं आपको बताता हूँ, और इसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है, ये ऐसे रिलेटेड है, तो हम इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, मतलब एक दो न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड भी करेंगे और एनर्जी से रिलेटेड भी करेंगे। और अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और वो मोमेंटम कैसे रिलेटेड है। अब आपको बताता हूं मैं मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी गिव्स अस मोमेंटम। कोई चीज कितना इम्पैक्ट जो हम अभी फोर्स वाले चैप्टर में भी होगा, कि फोर्स वाले चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा कि मोमेंटम एक तरह से क्या होता है। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मैं दो रिलेशन बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कैसे रिलेटेड है आपस में, ठीक है। अब देखो कैसे बताऊंगा मैं कि काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले सबसे सिंपल रिलेशन इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको मास इंटू वेलोसिटी ये होता है, क्या कहते हैं हम, मोमेंटम, याद रखना। तो काइनेटिक एनर्जी जो आ गई हमारी 1/2 इंटू एम इंटू वी, ऐसे आ गई, इसको ऐसे लिख दो ना, वी को वी इंटू वी लिख दिया बस। एम वी क्या होता है, मोमेंटम,
1/2 पीवी, पीवी बाय 2 आ गया। पी मतलब मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसके बीच में दूसरा रिलेशन कैसे निकालूं, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा यहाँ देखना, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी 1/2 इंटू एम इंटू वी, इससे अभी आपको बताया, फिर 1/2 इंटू पी इंटू वी आ गई, ठीक है। यह आ गया हमारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है हमारी मोमेंटम से। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी विच वी रिप्रेजेंट बाय पी, ठीक है। एम बी की जगह मैंने पी लिख दिया बस, ये एम इंटू वी था ना ये, तो इस जगह पी लिख दिया जो कि होता है मोमेंटम। अब देखना, ये देखो क्या रहता है कि ये जो है, अगर मैं इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है, मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एम मतलब मास, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, तो ये आ जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक ही बात है, ऐसा कोई डिफरेंस बनाएगा नहीं है इतना, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। जनरली आप अगर बुक्स में देखेंगे तो ये जो सेकंड वाला दिया है ना मैंने, हर बुक में यही रहता है, वो तो आप अपने आप से भी ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन जो मेन है, हम इस पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम बताओ, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में जो भी बताया मैंने सब समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।